हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है वॉट दे थिंक अबाउट यू बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे दो डेक रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है ये द ब्यूटीफुल डांसिंग कपल एंड सेकेंड वन इज दिस वन। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। तो या तो आप पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हैं, थिंकिंग अबाउट यू एंड योर लवर, या फिर आप पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालते हैं दोनों डेक के लिए और फिर हम रीडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। ओके, यहाँ के 2 कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, चौथा कार्ड और अभी 5वां कार्ड। चलो इसे चुन लेते हैं। तो आ गए 5 कार्ड्स। अब पाइल नंबर 2 के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 के लिए आ गए 5 कार्ड्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 के लिए आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं कि इसमें से कौन से कार्ड्स चुनते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। ये आ गए 4 और ये आ गया 5, ठीक है। अब पाइल नंबर 2 के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। ये आ गए 5 कार्ड्स। तो अब देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या आती है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। सो थिंकिंग प्रोसेस, सीरियस, एक्सप्रेस लव, शॉकिंग एंड चॉइसेस। एंड ये दूसरे ओरेकल है, वो है एनहांसमेंट, डिस्कशन हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई डू दे हरी एंड फेस इट, गो थ्रू। ओके, सो देखते हैं अब पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या होने वाली है। सबसे पहली बात आती है थिंकिंग प्रोसेस। ओके, तो जब भी वो सोने चले जाते हैं, सबसे पहला थॉट जो आपके बारे में वो करते हैं कि आपके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे थिंक अबाउट यू। तो काफ़ी सारी बातें हैं आप दोनों की जिसके बारे में वो सोच विचार कर सकते हैं, जैसे कि हाल में क्या हुआ या फिर आपने कौन सी बातें की, कौन सी बातें आप दोनों को लुभाती हैं, किस चीज़ से आप जल्दी हैप्पी हो जाते हो या फिर आपको अच्छा लगता है, एंड आप दोनों की डिस्कशन कैसे होती है, एंड क्या बातें हुई आप दोनों के बीच। सो थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन एंड वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई थिंक उनको आपके बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है। एंड द पर्सन इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू। एंड जब भी वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, सो द पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड फीलिंग हैप्पी। तो बहुत हैप्पी और रिलैक्स फील कर सकते हैं। एंड आपके बारे में सोचते सोचते ही उनको नींद भी आ सकती है। सो समहाउ यू आर ऑल्सो ही स्ट्रेस रिलीवर। तो आपकी वजह से उनका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। एंड आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है तो ये है कि कई मामलों में वो आपकी राय या तो लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं। समहाउ उनको लगता है कि आप उनको सटीक जवाब देते हो एंड आपसे कई बातों के ऊपर उन्होंने राय भी मांग ली है। सो द पर्सन इज ऑलवेज रिलाइंग ऑन यू। तो आपके एडवाइस के ऊपर वो रिलाई करते हैं और जब सही समय आए तब आपकी एडवाइस वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एंड आई थिंक वो उनको लगता है कि आप उनको सही दिशा दिखाते हो। तो अगर कहीं वो स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कि किसी इशू में अटक गए हैं एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर बढ़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ समथिंग, सो द पर्सन वुड आस्क यू हेल्प। तो वो आपकी हेल्प लेंगे
एंड आपको पूछेंगे कि इससे बाहर निकालने का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो ये भी हो सकता है। अदर पार्ट कुड बी जस्ट वंडरिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि अबाउट डेजर्ट या फिर द क्लोथ्स विच यू कुड वियर, तो उसके बारे में सोच सकते हैं, किसी पार्टी के बारे में सोच सकते हैं, एंड द पर्सन कुड जस्ट वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। तो किस तरह से आपके साथ वो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करे इसके बारे में वो सोच सकता है। सो आई थिंक द पर्सन इज़ क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू, और शायद उन्होंने काफ़ी बार आपको बताया भी दिया है, एंड बात बात पे शायद आपको फ़ोन भी करते हैं या फिर किया करते थे, एंड द पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू कीप इन कॉन्टैक्ट विथ यू, तो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में रहने की वो कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सीरियस। सो आई थिंक दिस कार्ड प्रिटेंड्स के वो आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, यानी कि रिलेशनशिप को लेके यानी इस बात को लेके वो काफ़ी सीरियस है, और किसी भी कारणवश वो इसको लाइटली नहीं लेना चाहते। तो कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जहाँ पे जो कार्मिक कनेक्शन रहता है वो बहुत लाइट रहता है कि चलो ये रिश्ता आगे बढ़ा तो बढ़ा, या फिर ओके इट्स कूल, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो आपके बारे में सीरियसली सोचता है, एंड एटलीस्ट उसको लगता है कि उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो शायद इस व्यक्ति के पास रिलेशनशिप्स रही होंगी एंड शायद आपको पता भी होगा, लेकिन जस्ट सिंस द पर्सन इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ यू, वो आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, एंड आई थिंक द पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट यू फॉर टाइम पास। तो आई थिंक ये एक बात हो सकती है। तो शायद ये बात इनकी आपको अच्छी भी लग सकती है, एंड आपको शायद इससे गुस्सा भी आ सकता है। शायद कई बार आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे मीठी मीठी बातें करे, या फिर यूं ही थोड़ा घुमा फिरा के बातें करे, या फिर रोमांटिकली बातें करे, एंड आई थिंक इट कुड हैपन। तो शायद आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई बार डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं एंड सीधे मुद्दे पे आते हैं, और शायद बहुत ही सीरियसली बातों को शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक ये बात उनकी आपको अच्छी भी लग सकती है एंड बुरी भी लग सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि फाइनली आप कैसे इस बात को लेते हो और क्या सोचते हो इसके बारे में। लेकिन समहाउ द पर्सन इज़ क्वाइट सीरियस, एंड आई थिंक वो आपको सीरियसली लेते हैं। सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि जब भी आप उनको बुलाने को मतलब मिलने को बुलाते हो, तो आई थिंक वो टाइम पे पहुंचते हैं, या फिर जो उनका पहराव होता है वो भी डिसेंट होता है। ज़्यादा पार्टी और शायद उनको पसंद नहीं होगा, बट द पर्सन ऑलवेज ट्राई टू कीप इन ट्रेंडी, एंड द पर्सन कुड लुक लाइक ही इज द काइंड ऑफ सीरियस पर्सन। ओके, तो ये एक बात हो सकती है। सो समहाउ दिस कुड बी गोइंग ऑन, लेकिन आई थिंक जो बात है वो है कि वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो सकता है। ओके, तो शायद अभी आप कांटेक्ट में हो ना हो, लेकिन आई थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, एंड वो पर्सन आज भी या फिर अभी भी आपके बारे में सीरियसली सोच सकता है। सो डिपेंड करता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, एंड लाइकवाइज। लेकिन जैसे हमने देखा कि थिंकिंग प्रोसेस, तो पहला कार्ड जो आया था वो थिंकिंग प्रोसेस, तो आपके बारे में सोचता रहता है, एंड जो दूसरा कार्ड आया तो वो सीरियसली सोचता है, मतलब किसी भी तरह से टाइम पास करने का वो नहीं सोच रहा। द पर्सन हैज़ वाइब्स अबाउट यू, तो जैसे ही वो आपके बारे में सोचता है तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एंड वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट भी होता है, और उसको लगता है कि आप उसके टाइप के हो। ओके, तीसरा जो कार्ड है वो है एक्सप्रेस लव। तो आई थिंक उसे प्यार एक्सप्रेस करना, प्यार का इजहार करना बहुत पसंद है, आई थिंक उसने काफ़ी देर से ये सोच के रखा है, एंड आई थिंक कई बार उसने आपसे तरह तरह से प्यार का इजहार भी किया हो सकता है। सो इट गोज़ ऑन, इट कुड बी ड्रामेटिकली प्यार का इजहार करना उसे पसंद हो सकता है, शायद शेरो शायरी या फिर गाना सुनाना आपको, ये उनका पैशन हो सकता है। द पर्सन कुड बी रोमांटिक, एंड उनको प्यार जताने का जो उनका तरीका है वो आपको शायद बहुत लुभाता है। सो द पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू मेक यू फील कंफर्टेबल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही लाइक्स टू शेयर हिज गिफ्ट्स विथ यू। तो अगर उनको गाना बहुत अच्छा लगता है, अगर अच्छे तरह से गाना गाते हैं, या फिर उनको शेरो शायरी पसंद है, या फिर वो कविता करते हैं, तो वो ये गिफ्ट आपसे साझा कर सकते हैं।
ऑल्सो आपके बारे में सोच सकते हैं एंड सोचते हैं कि किस तरह से वो आपसे इजहार कर सकते हैं। तो या तो आपने पहले ही इजहार कर लिया है एक दूसरे से, और अगर नहीं किया है तो ये बार बार सोच सकते हैं एंड सोच रहे हैं अबाउट दिस। तो आई थिंक समय इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूल्यवान है, और इस सही समय का हमेशा इंतज़ार करते हैं। एंड आई थिंक द पर्सन लाइक्स कि आप भी इसे एक्सेप्ट करते हो, एंड यू ऑल्सो रिस्पेक्ट टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से वो आपको अपना प्यार जताते हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आप एक दूसरे के लिए पूरक हैं। तो जैसे वो हैं, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं या आपसे चीज़ें बयां करते हैं वो आपको बहुत पसंद आता है, वैसे ही आपकी अदा, आपकी स्टाइल उनको पसंद आ सकती है। ओके, एंड ऑल्सो दिस कार्ड सजेस्ट के इट कुड बी अबाउट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक केमिस्ट्री है रिगार्डिंग किस, हग्स एंड अदर, तो ये उसको दर्शाती है। सो यू कुड बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड आई थिंक आपने कुछ मोमेंट शेयर भी किए हैं एक दूसरे के साथ, तो वो मोमेंट ही हमेशा याद करते रहते हैं, एंड आपसे भी शायद इस मोमेंट के बारे में हमेशा बयां करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है शॉकिंग। ओके, ये कार्ड कुछ चीज़ें दर्शाता है। तो सो ये जो कार्ड है शॉकिंग, सो आई थिंक मे बी ही इज listening something from his friends. Okay, and because of that he could be in shock. ये भी हो सकता है। somehow ये भी पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप के आउटकम के बारे में सोच रहा है, एंड आई थिंक उसके लिए आउटकम अलग अलग हो सकते हैं। मे बी पॉसिबली वो बहुत जल्दी आपसे एंगेज होने का भी सोच सकता है। सो दैट इज़ अ क्वाइट शॉकिंग थिंग फॉर यू, थिंग फॉर हिम, बिकॉज आई थिंक वो इतनी जल्दी ये बड़ा डिसीजन लेने के फेवर में शायद पहले नहीं थे, लेकिन अभी शायद वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। साथ में ये भी शॉकिंग हो सकता है उनके लिए कि मे बी बोथ ऑफ यू हैड open discussion regarding everything, regarding physical connection, sex and likewise, and I think उसको लेके भी I think the person could be in this kind of situation, और उनको ऐसा feel हो रहा है। But the person is quite comfortable with you, and the person feels good whenever the person spends time with you. But the most important thing is that I think ये कार्ड जब आया है तो I think इस कार्ड के मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। ये भी हो सकता है कि आई थिंक उनके घर वालों ने उनके लिए शायद किसी और को देखने के लिए शुरुआत कर दी है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओके, एंड शायद आप बार बार नहीं मिल रहे हैं, एंड पहले आप मिला करते थे, तो अभी शायद ऐसा कोई रीज़न आ गया है आपके या उनके फैमिली में कि आप अभी बार बार नहीं मिल सकते। तो आई थिंक ये भी उनके लिए पेनफुल हो रहा है। somehow the person could be not comfortable बिकॉज सिचुएशन जो है वो शायद उनके कंट्रोल में नहीं रही है। तो आई थिंक ये एक बात हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद वो आपसे ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, एंड आई थिंक आप भी उनके साथ ओपन डिस्कशन के लिए रेडी रहते हैं, एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द पर्सन। तो आई थिंक ऐसी व्यक्ति उनके लाइफ में आ गई, इसके लिए भी वो इन अ शॉक जा सकते हैं। लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कार्ड फॉर देम कि द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी हैविंग यू इन हिज और हर लाइफ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनके लाइफ में कोई और एंट्री हो रही है, जैसे कि या तो जॉब की वजह से उनको टेंशन आ सकता है, या फिर उनके लिए देखना शुरू कर दिया है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, बिकॉज द पर्सन हैज़ डिफरेंट प्लान्स। आई थिंक घर वाले उनके लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, सो somehow this could be the kind of thing. I think शायद आप क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक द कास्ट इशू कुड बी देयर, ये भी एक रीज़न हो सकता है somehow, या फिर कहाँ पे सेटल होंगे, एंड अबाउट द जॉब आफ्टर मैरिज, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है चॉइसेस। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि ये व्यक्ति कंपैरिजन कर रहा है,
Okay, the person is comparing you with someone else. I think the person could have had previous relationships, उसको रहे होंगे, तो शायद वो आपको उनसे कंपेयर कर रहा है कि पहले वो रिलेशनशिप में कैसे रहता था, राइट नाउ हाउ द पर्सन इज़ बिहेविंग इन रिलेशनशिप, वो कितना कंफर्टेबल है, कितना सेटिस्फैक्ट्री है, एंड उसके लाइफ में क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं. लाइकवाइज एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि another person could be interested in this one. तो शायद उनके दोस्तों में से कोई हो सकता है, एंड और ये उनसे बात करने के लिए, मतलब वो इंसान इनसे बात करने के लिए उत्सुक है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर देम कि नाउ दे हैव चॉइसेस. ये भी एक रीज़न हो सकता है. अनदर रीज़न कुड बी दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, एंड आपसे बहुत कनेक्ट रहना चाहते हैं, एंड आई थिंक थ्रू कॉल या फिर थ्रू मैसेजेस दे कुड बी कंफर्टेबल विथ यू. तो आई थिंक ये एक उनके पास चॉइस है, या तो आपको कॉल करें या तो आपको मैसेज करें. सो द चॉइस इज हैपनिंग, एंड आई थिंक उनके पहराव में भी थोड़े बदल होने जा रहे हैं. सो आई थिंक आपने उनको कहा है कि द वे यू लाइक द पर्सन द मोस्ट, जब वो शूज़ पहनते हैं या फिर ट्रेंडी इनलाइन शर्ट्स जीन्स पहनते हैं, ट्रेंडी गॉगल्स, तो जो भी आपकी इच्छा हो, तो आप उनको ऐसा कह रहे हैं, द पर्सन इज एक्सेप्टिंग दैट. सो समटाइम्स द पर्सन इज लुकिंग एट द चॉइसेस ही इज हैविंग राइट नाउ इन हिज हैंड्स. तो ये अपने चॉइसेस के ऊपर देख रहा है एंड चॉइसेस के ऊपर बात कर रहा है. दिस इज हैपनिंग, एंड आई थिंक हंसी मजाक में ही सही, लेकिन शायद उनके घर में शादी माहौल का टॉपिक छिड़ गया होगा, एंड आई थिंक रिगार्डिंग हिज मदर या फादर, किसी ने कहा होगा कि द पर्सन शुड बी बाय देयर चॉइस एंड नॉट बाय हिज चॉइस. तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि वो थोड़े से सोच में है, क्योंकि उनके माता पिता शायद सोच रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से इस घर में बहू या दामाद लाएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो ये ऐसा सोच रहे हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है एनहांसमेंट. तो आपके आने से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं, एंड वो बदलाव के बारे में सोचते हैं जो कंफर्टेबल हैं. तो आई थिंक शायद वो पहले समय पे उठा नहीं करते थे, या फिर बहुत स्ट्रेस में रहते थे, किसी को बात करने के लिए रेडी नहीं थे, बहुत शाय रहते थे, एंड कुड बी अपने आप में ही इंट्रोवर्ट रहते थे. लेकिन जब से आपने उनके लाइफ में एंट्री की है, तो उनके लाइफ में कुछ बदलाव आ गए हैं. द पर्सन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल. ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा है उनमें, एंड अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली समझने लगे हैं, एंड उनकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं. तो उनका जो पहराव है वो भी बदल गया है. लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, एंड ऑलवेज जॉली मूड में रहते हैं. तो पहले शायद इतना जॉली मूड नहीं रहता था, स्ट्रेस में रहते थे, हमेशा वरी करते थे अबाउट देयर टीम, अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अबाउट देयर बिजनेस. बट राइट नाउ द पर्सन इज जस्ट थ्रोइंग दैट आउट इन अ गार्बेज, एंड जस्ट वो कैसे मैं खुश रह पाऊँ इसके बारे में सोचता रहता है. सो आई थिंक ये बदलाव उसमें आपकी वजह से ही आ गया, एंड दैट इज़ व्हाई द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी अबाउट यू. सेकेंड जो कार्ड है वो है डिस्कशन हाउस. आई थिंक आपको लेके वो काफ़ी सारा डिस्कशन करता रहता है या फिर करते रहते हैं, एंड इट कुड बी रिगार्डिंग विद देयर फ्रेंड्स. तो शायद वो अपने दोस्तों से या जो भी उनके क्लोज हो रिश्तेदार या उनके भाई बहन, उनसे वो आपके बारे में जिक्र करते रहते हैं. सो आई थिंक दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, एंड दे वांट टू फिक्स समथिंग अबाउट यू. तो द पर्सन ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड बोथ ऑफ यू कुड बी इन लव, ओके, म्यूचुअल लव. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो इसके बारे में भी वो सोचते रहते हैं. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई थिंक उनके लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं. आई थिंक उनके लिए वो पहले रेडी नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने उनके लाइफ में एंट्री की है, तो उनके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. तो उनके बारे में सोचते रहते हैं कैसे उनकी लाइफ आप इसके कारण बदली गई. सो मे बी पहले वो शाय थे, या फिर पहले बहुत गुस्सा किया करते थे, ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, एंड बस अपने काम से काम रखते थे. लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज़ वेरी ओपन माइंडेड, खुल के बात करते हैं, खुल के जीते हैं, एंड हंसी मजाक करते हैं. तो किसी भी तरह का स्ट्रेस अभी ज़िंदगी में नहीं लेते, जो कि एक अच्छी बात है. एंड आई थिंक वो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपके कारण ही उनके ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ गए. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हाई डू यू हरी. आई थिंक ये कार्ड उनके लिए है कि शायद
यू थिंक अबाउट देम, लेकिन आई थिंक शायद आप दोनों में से किसी की या तो एंगेजमेंट फिक्स हो गई है या फिर आपके घर वालों ने आपके लिए देखना शुरू कर दिया है. So I think the person is thinking about this and the question which is in his mind or her mind कि आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं. तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है. मे बी आई थिंक आपकी फैमिली आपके लिए और वेट नहीं करना चाहती या फिर आपकी फैमिली ने आपको बंदिशें लगा के रखी है. सो ये एक बात हो सकती है. तो उनको लग रहा है कि इतने जल्दी क्यों, या फिर आप उनके पीछे लग गए हो कि जल्दी से जल्दी आपको एंगेजमेंट करनी है, तो वो आपको बस ठहरने को बोल रहे हैं. सो मे बी द पर्सन इज़ अलाइंड विथ यू एंड वेरी हैप्पी विथ यू, लेकिन आई थिंक इतनी जल्दी वो आपके साथ एंगेज नहीं होना चाहते. सो मे बी द पर्सन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ प्लान्स एंड वो प्लान्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि उसको अपने सपने पूरे करने हैं एंड जो भी उनकी ख्वाहिश है कि मैं एटलीस्ट 2-3 साल कंपनी में जॉब करूँ या मेरा प्रोफाइल बदल जाए एंड फ्रॉम जैसे कि टीम मेंबर टू सुपरवाइज़र टू मैनेजर वो बन जाए, या फिर उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आए एंड काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, फाइनेंशियली वो पर्सन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए. तो आई थिंक ये व्यक्ति इस तरह से रिलेशनशिप को देख रहा है. उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक आपकी या उनकी जो डिमांड चल रही है एक दूसरे के प्रति कि आपको कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, तो ये हो भी सकता है. आई थिंक ये भी हो सकता है कि मे बी यू जस्ट वांट टू बी वेरी कैजुअल विथ हिम, यू जस्ट वांट टू बी फिजिकल विथ हिम, ओके, एंड वो आपको थोड़ी देर वेट करने को कह सकता है. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फेस इट, गो थ्रू. तो आई थिंक या तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी दरार आ गई है या फिर कोई इश्यू आ गया है जिसके कारण शायद आप दोनों के बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है. सो मे बी देयर कुड बी अ काइंड ऑफ इशू लाइक कास्ट इशू और हेल्थ इशू आ सकता है एंड यू कुड बी वंडरिंग अबाउट दैट एंड व्हाट टू डू. तो ये एक रीज़न हो सकता है. सो मे बी शायद रिसेंटली वो किसी हेल्थ इशू से गुजर गए या फिर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या फिर गुजर गए हैं. आई थिंक जो आपके घर का माहौल है वो भी शायद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. सो आई थिंक थोड़े से चैलेंजेस अभी इस मोड़ पे आपके रिलेशनशिप में खड़े हो रहे हैं, तो उस चैलेंजेस को पार करना इज़ मैंडेटरी, तो वो उसे स्किप नहीं कर सकते. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वाई द पर्सन इज़ हैविंग दिस कार्ड इन हिज और हर माइंड. तो थिंक ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया है कि शायद अभी थोड़े से चैलेंजेस आप दोनों की रिलेशनशिप में आ गए हैं. तो शायद अगर आप अपनी रिलेशनशिप को साइड में रखें और अपनी लाइफ को देखें तो आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी को लकी लाइफ में रह रहे हो. लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो आई थिंक थोड़े से इशू क्रिएट हो रहे हैं. टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एक दूसरे को सपोर्ट करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है. तो इतना रीडिंग आपके लिए. आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस. अब देखते हैं पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया फिर ये कार्ड, तो देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आई है. ठीक, सो व्हाट दे थिंक अबाउट यू बिफोर गोइंग टू बेड. तो क्या सोचते हैं. दिस इज जनरल रीडिंग, तो रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. शायद एक पायल, दोनों पायल या फिर कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं. ओके, और शायद जो रीडिंग है या जो कार्ड्स है वो वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, मतलब उनकी फीलिंग आपको अप्लाई कर सकती हैं एंड जब मैं आपके बारे में बोलूँगा तो शायद उनको अप्लाई हो सकता है. सो इट डिपेंड्स लाइक दैट. सो देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है. सबसे पहला कार्ड है सैडनेस. ओके, सो आई थिंक किसी कारणवश आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आप दोनों में जुदाई आ गई है. सो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है वाई द पर्सन इज इन सैडनेस. तो आई थिंक आपने बहुत कस्में वादे किए थे अब एक दूसरे के बारे में एंड आई थिंक कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है दैट सैडनेस हैज़ अपीयर्ड इन हिज और हर लाइफ. तो आई थिंक उनके लाइफ में कुछ हो गया है एंड मे बी उस व्यक्ति के घर वालों ने मना कर दिया है, फिर उनको कोई हेल्थ इशू है या फाइनेंशियल इशू है या फिर उनके सपने बिखरे हुए हैं. तो कोई एक इशू है जिसके कारण वो सैडनेस में है. आई थिंक समहाउ आई फील कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है. सो आई थिंक दिस कुड बी द रीज़न. सो मे बी यू आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड आप भी शायद उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या वो अभी भी मेरे लिए सोचते हैं या वो लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं या वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी ने उनके लाइफ में एंटर कर दिया है.
सो थिंक द पर्सन थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके लाइफ में सैडनेस आता है। तो इसका मतलब है कि उनकी आपके बारे में काफ़ी सारी डीप फीलिंग्स हैं, ऊपर की फीलिंग्स नहीं, बहुत डीप फीलिंग्स है। वो आपको लेके अपने तहे दिल से सोचते हैं एंड फील करते हैं आपके बारे में। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो दिल को छू जाती है उनको बातें। आई थिंक कभी एक समय था या फिर आज भी वो आपके लिए उतना ही दर्द महसूस करते हैं, उतना ही प्यार महसूस करते हैं एंड ये उनके दिल में चल रहा है, लेकिन शायद वो आपको ये सभी अभी बयां नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको एक दूसरे को ये सब कहने के लिए कहा था या फिर आपसे बातें भी की थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, फिर आप दोनों की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, लेकिन आई थिंक आप दोनों ने ही उन्हें मना कर दिया, फिर आप उनको लिसन नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक कोई तो चीज़ थी इसके कारण आप दोनों सेपरेट हो गए, या फिर कोई नो कॉन्ट्रैक्ट जोन आ गया, या फिर आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। ओके, सो अभी लॉकडाउन की वजह से यू जस्ट हैव टू लीव द प्लेस इन लाइक, वैसे भी हो सकता है, या फिर मे बी यू आर नॉट कलीग एनी मोर, अपनी जॉब चेंज कर दिया है। सो द पर्सन इज हैविंग सैडनेस इन हिज और हर लाइफ। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है सॉरी। तो आई थिंक शायद आप दोनों में से किसी का दिल दुख गया है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द पर्सन इज़ फीलिंग सॉरी अबाउट दैट। तो थिंक वो आपके लिए सॉरी फील कर रहा है या आप उनके लिए सॉरी फील कर सकते हैं, एंड ये मैसेज कन्वे हो रहा है शायद एक दूसरे को, एंड द पर्सन जस्ट ट्राई टू टेल यू कि वो दिल से सॉरी कह रहा है। ओके, तो शायद उन्होंने आपका दिल हर्ट कर दिया हो या फिर आपसे कुछ ऐसी बात की हो कि आपको बुरा लगा हो। ये भी हो सकता है कि मे बी द पर्सन वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ यू एंड द पर्सन जस्ट आस्क यू फॉर फिजिकल कनेक्शन, एंड शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगी एंड यू जस्ट ब्रोक द कनेक्शन। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और मे बी उनके थ्रू कुछ ऐसी बातें चली गई, या फिर उनका बिहेवियर कुछ ऐसा आ गया, या फिर उनका टेम्परामेंट लूज हो गया, अचानक से गुस्सा हो गए, या फिर ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, स्मोक करने लगे, मे बी यू जस्ट डिडंट नो अबाउट इट। आपको ये पता नहीं था कि द पर्सन ड्रिंक्स एंड स्मोक, लेकिन बाद में आपको शायद पता चला। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और मे बी जस्ट द पर्सन केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम यू कि वो किस रिलेशनशिप में कभी था, एंड वो शायद उस व्यक्ति से मिला एंड आपको पता चल गया। तो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है। सो समहाउ या तो आपने उनका या फिर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है एंड इसलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान सॉरी कन्वे करना चाह रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज पेन। तो आई थिंक वो जो व्यक्ति वो पेन में है। ओके, सो द पर्सन इज नॉट हैविंग अ पीसफुल स्लीप। तो अच्छी नींद नहीं आती उस व्यक्ति को, वो आपके बारे में बार बार सोचता रहता है, करवटें बदलते रहता है, एंड द पर्सन जस्ट थिंक अबाउट यू। तो आपके बारे में बहुत सोचता है। तो आई थिंक उसको शायद गलतियों का एहसास हो रहा है, या फिर वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। समहाउ द पर्सन ट्राइज टू रिमूव द बर्डन फ्रॉम हिज और हर चेस्ट। तो आई थिंक कोई एक बात है जो उसके मन को खाई जा रही है और वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो आई थिंक पेन इज गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट। नेक्स्ट कार्ड है वो है हेट। आई थिंक या तो वो आपको या फिर आप उनको हेट कर रहे हैं। तो थिंक ये प्योर हेट भी हो सकता है और नहीं भी। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हम कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, फिर देखना चाहूँगा। ओके, तो ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जस्ट किसी बात को लेके हम हेट करते हैं, आई जस्ट हेट यू। सो ये दिल से हेट नहीं होता, लेकिन बस कुछ चीज़ें हमारे दिल के मुताबिक नहीं होती तो हम उस समय के लिए कहते हैं कि आई जस्ट हेट यू। आई थिंक ये एक रीज़न है उनके लाइफ में, एंड आई थिंक वो आपके लिए ऐसा फील कर सकते हैं, फिर आप भी फील कर सकते हैं। सो मे बी द पर्सन रियली लव्ड यू अ लॉट। तो उनके दिल से फीलिंग थी, लेकिन आई थिंक आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई या फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये रीज़न आ गया। एंड द फाइनल कार्ड इज लोनलीनेस। आई थिंक द पर्सन इज लोनली। तो वो अकेले रह रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो अगर वो अकेले कहीं रह रहे हैं शहर में, तब भी वो अकेले हैं, एंड द पर्सन इज़ नॉट अकम्पनीड बाय समवन एल्स। तो ये हो सकता है, डजंट मीन इट इज़ ट्रू, लेकिन शायद वो अकेले ही रह रहे हैं। तो डेफिनेटली अकेले हैं, तो जिन लोगों के साथ उनके कनेक्शन थे उनकी याद तो आएगी। तो आपसे भी उनके कनेक्शन थे, तो आपकी याद उनको आ रही है। सो द पर्सन ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ हिज और हर फ्रेंड्स। अपनी फैमिली से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो व्यक्ति अलोन रहता है, अकेला, और तब वो सिर्फ आपको ही याद करता है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यूनियन। ओके, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो उस व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों साथ आ रहे हो, या आने वाले हो, या फिर आ गए हो।
ओके, तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे और आई थिंक उनको भी दिखते होंगे, तो शायद ये आपने एक दूसरे को शेयर भी किया होगा या फिर कहा होगा यू सी द मैजिकल नंबर्स, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड आई थिंक उस व्यक्ति को लग रहा है कि यू आर हैविंग अ डीप कनेक्शन, मतलब जैसे कहते हैं कि जन्मों जन्म का रिश्ता, तो ऐसे उस व्यक्ति को लग रहा है आपको देख के। एंड द पर्सन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल विथ यू, तो जो भी आप पहनते हो, आपके कान के झुमके हो या फिर आपके क्लोथ्स हो, आपकी स्टाइल हो, आपकी अदाएँ हो, उससे आपकी हर अदा पसंद है। ओके, एंड आपकी किसी भी चीज़ में वो कोई फॉल्ट नहीं निकालता, वो आप जैसे हो उसे वो एक्सेप्टेबल है, वो उसे रिस्पेक्ट करता है। तो कि बोलने की अदा होगी, शर्माने की अदा होगी, उसे वो सभी अदाएँ लुभाती है। आई थिंक उसको लग रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद, यानी काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं, एंड आई थिंक यूनियन का टाइम आ गया है। तो आई थिंक आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता है और शायद फैमिली वालों को भी एक दूसरे के बारे में पता है कि यू आर इन लव या फिर यू आर इन कनेक्शन विद ईच अदर। आई थिंक बहुत ही जल्द आप दोनों क्लोज आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लेसन फ्रॉम द पास्ट। आई थिंक ये कार्ड कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है, तो शायद आप दोनों के बीच थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया था या फिर आ गया है, लेकिन जल्दी ये रिमूव हो भी सकता है, क्योंकि आई थिंक जो भी आप दोनों के बीच में मिस्टेक्स हुई थी वो आप दोनों क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद कोई थर्ड पार्टी थी या फिर आप दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे थे या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे, तो ज़्यादा गुस्सा हो गए थे आप दोनों ही। तो आई थिंक आप अपने पास से सीख रहे हो कि क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और कैसे एक दूसरे को संभालना चाहिए। तो आई थिंक ये आप एक दूसरे से सीख रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सॉल्यूशन कमिंग आउट। आई थिंक कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है बात करने में, अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को, तो ये कार्ड आपके लिए है, तो सोल्यूशन आप दोनों के लिए आ रहा है। तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे दैट देयर शुड बी सोल्यूशन फॉर मी, तो वो सोल्यूशन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। एंड यू वुड बी रिलैक्स्ड आफ्टर दिस, कि फाइनली आप दोनों रिलैक्स हो सकते हैं। तो शायद आपको टेंशन था कि क्या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं, या फिर आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो क्या कहेंगे, आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर व्हाट अबाउट ईच अदर, आप दोनों ने ही शायद एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन आई थिंक सोल्यूशन आ रहा है, एंड या तो आप अपने दोस्तों के थ्रू एक साथ कम्युनिकेट करने लगोगे, या फिर देयर कुड बी अ मिरेकल एंड समहाउ यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेयर्स एंड क्लूज। तो आई थिंक बार बार आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे और वो आपको यही बताएंगे कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए बने हो। तो आई थिंक ये वो सोचते रहते हैं बार बार, तो जब भी वो बिफोर बेड द पर्सन जस्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि उसको आज कितने साइन मिले। तो कई सारे साइन मिलते होंगे, एंड शायद वो आपका जो नाम है उसे बार बार सुनता होगा, एंड there could be lots of things which connect to you। तो बार बार वही चीज़ दिखता है जो आपसे रेजोनेट होती है, जैसे कि आप जैसे कान के झुमके पहनते हैं, शायद वही झुमके उसको कहीं दिखते होंगे, या फिर आपका नाम किसी और का भी नाम होगा जो बार बार वो सुनते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, somehow the person gets connected to you। तो ये एक हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पैशन विद इट। तो आई थिंक ये एक कार्ड है, आई थिंक फाइनली यू प्रपोज ईच अदर। आई थिंक आपने या तो 4-6 महीने पहले एक दूसरे को प्रपोज किया था, या फिर 4-6 हफ्ते या दिन पहले एक दूसरे को प्रपोज किया है, एंड आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, एंड एक्सप्रेस कर रहे हो कि येस दिस इज़ द वन, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बेकरार हो। सो यू जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर, एंड बिफोर गोइंग टू बेड द पर्सन थिंक अबाउट यू, so he or she has very much passion about you, so the person could imagine getting connected with you physically, emotionally, और फिर चीज़ें किस तरह से टर्न हो सकती है इसके बारे में वो सोचता रह सकता है। तो इतना रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।